अस्सलामुअलैकुम। मिकी आर्थर ने आखिरकार अंदर की कहानी बता दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के राज जो थे मिकी आर्थर के पास, वो उसने आज काफ़ी अरसे के बाद बताए हैं। वो राज क्या है, इसके हवाले से आपको डिटेल से आगाह करते हैं। सबसे पहली बात यह कि आज ESPN को मिकी आर्थर, जो कि पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर रह चुके हैं वर्ल्ड कप के अंदर, उन्होंने आज अपना रिजाइन देने के बाद पहला इंटरव्यू दिया, जिसके अंदर उन्होंने बड़े राज जो है वो फाश किए हैं। जिसमें उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जी, मैं या हेड कोच या मेरी जो मैनेजमेंट थी, ये उसी दिन खत्म हो गई थी। इवन के बाबर की कप्तानी उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन हम वर्ल्ड कप के अंदर हारे थे। जिस दिन हम वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे, उसी दिन हमारा जो सारा सफर था मैनेजमेंट का या कैप्टन का, वो खत्म हो चुका था। फिर उसके बाद उन्होंने बताई अगली कहानी कि जब वो वापस आए तो उन्हें किस तरह से साइड पे किया गया और उन्हें पाकिस्तान की क्रिकेट से आगे मजीद जो है वो क्या तवक्कुआत हैं, क्या होगा और क्या नहीं होगा। सबसे पहली बात ये कि उन्होंने कहा कि जी, जब मैं वापस आया तो मैं लाहौर के अंदर था और हमें ये बुलाया गया ज़का अशरफ साहब की तरफ से कि जी आएँ और आके हमें बताएं कि टीम की परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्या हुआ है, क्यों हारे हैं, कैसे हारे हैं। तो कहते हैं जी, हम गए, मैं गया, उनके साथ जो बैटिंग कोच थे वो गए और एक जो टीम के मैनेजर थे वो गए। 3 बंदे गए और जाके टीम मैनेजर ने और बैटिंग कोच ने जो प्रेजेंटेशन दी। मिकी ऑर्थर वहां पे एज अ डायरेक्टर मौजूद थे, ज़का अशरफ मौजूद थे जो कि PCB के चेयरमैन थे उस टाइम। हुआ क्या कि जब प्रेजेंटेशन हो चुकी तो उन्होंने सारी प्रेजेंटेशन जो है वो बिल्कुल खामोशी से सुनी। ये सबसे ज्यादा मिकी ऑर्थर कहते हैं मेरे लिए हैरत की बात है कि मतलब कोई उनका रिव्यू नहीं था उसके ऊपर, कोई उनका कमेंट नहीं था उसके ऊपर, उन्होंने बिल्कुल खामोशी से बैठ के सुनी। यानी कि एक जो होता है कि जी एक सरकारी कोटा है वो पूरा करना है, बुलाना है, इनको निकालना है, तो किस तरह निकालें। तो अच्छा, बुलाया जी, हमें प्रेजेंटेशन दो जी, प्रेजेंटेशन दी, बैठे हुए हैं जी, हाथ पे हाथ रख के पूरी प्रेजेंटेशन सुनी। ओके जी, ठीक है, चले गए। ऐसा कहते हैं नहीं, जब हम चले गए तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे दोबारा बुलाया अकेले। अब जब मिकी ऑर्थर को अकेले बुलाया तो वो कहते हैं कि जब मैं गया तो मोहम्मद हफीज पहले से ज़का अशरफ के कमरे के अंदर मौजूद थे। उनके होते हुए मेरे साथ बात की गई और मुझे ये कहा गया कि हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि ना है टीम डायरेक्टर होगा, ना बैटिंग कोच होगा, ना कैप्टन होगा। यानी कि ये फैसला उसी दिन हो चुका था। उसके बाद फिर आप ऐसा करें जी, आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी चले जाएं, वहां ज्वाइन कर लें। आप ऐसा करें जी, आपको हम जी वनडे T20 से हटा रहे हैं, टेस्ट मैच की कप्तानी आप अपने पास रखें। यानी कि उसके बाद ड्रामे किए गए। उसके बाद जो फिर वही बात है कि जिस बेस से आते हैं ना, फिर वो बेस अपनी दिखाई कि जी हम यहां से आए थे, इस तरीके से आए थे, तो हमने वही तरीका यहां पे भी आजमाना है। ठीक है, यानी फैसला कर चुके थे, पहले उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल चुके थे कि भाई सबकी छुट्टी है, घर जाओ, टीम डायरेक्टर, बैटिंग कोच, बाबर आजम घर जाओ। फिर उसके बाद जो है वो अगला काम शुरू हो गया, चले जी ऐसा कर लें, आप इधर चले जाएं, आप उधर चले जाएं। तो उस पर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जी बाबर आजम ने रिजाइन दे दिया, मुझे नेशनल अकेडमी जाने का कह दिया। बैटिंग कोच इवन के और बाकी टीम थी सारी मैनेजमेंट, वो इवन के ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए भी तैयार नहीं थी। हफीज के अंडर वो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए भी तैयार नहीं थे, क्योंकि हफीज, उनका ये कहना है कि एक अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन था जिसको कोई मैनेजमेंट का या टीम डायरेक्टर का या कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन ज़का अशरफ ने यह कहा कि जी वो मुहिब्बे वतन है, मुहिब्बे वतन तो मैं भी हूं, मुझे कोच लगा दो। मुहिब्बे वतन तो 25 करोड़ अवाम है, 25 करोड़ अवाम को कोच लगा दो। यानी आप किस बेस पे लगा रहे हैं कि जी वो मुहिब्बे वतन है? शुएब अख्तर मुहिब्बे वतन नहीं है? शाहिद अफरीदी मुहिब्बे वतन नहीं है? सईद अनवर मुहिब्बे वतन नहीं था क्या? कौन नहीं है फिर? आप मतलब ये लॉजिक है कि जी हम हफीज को इसलिए लगा रहे हैं कि जी वो मुहिब्बे वतन है, तो बाकी क्या दुश्मन है हम मुल्क के? तो ये लॉजिक दी गई मिकी ऑर्थर को, जो कि इंतहाई जो है वो मेरे ख्याल में फजूल लॉजिक थी। इसके ऊपर कोई लॉजिक जो है वो नहीं बनती थी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी बाबर आजम को भी पूछा नहीं गया, उन्हें बताया गया कि भाई वनडे T20 से छुट्टी है, अब अगर टेस्ट की कप्तानी करनी है तो करो। लेकिन बाबर आजम ने टेस्ट की कप्तानी भी नहीं रखी और उन्होंने उससे भी रिजाइन कर दिया और कह दिया कि जी मुझसे अगर लेनी है वनडे T20 की तो मुझसे टेस्ट की कप्तानी भी ले लो, मुझ पर इतना एहसान ना करो। वो खत्म होगी कहानी। अच्छा, उसके बाद मिकी ऑर्थर ने लास्ट में ये कहा, दुख ये था
कि आप मुझे डायरेक्टली कह देते कि भाई हम नहीं चल सकते। क्यों? मुआहदा किया था नजम सेठी ने। मिक्की ऑर्थर कहते हैं कि मैंने नजम सेठी को भी बताया कि भाई आपका वो चेयरमैन, अच्छा अब आप ये सुने, ये मिक्की ऑर्थर के अल्फाज हैं, वो कहता है कि आपका वो चेयरमैन जो डे टू डे पे आया है, यानी कि वो कोई ऐसा परमानेंट फैसला नहीं कर सकता था जो उसने किए हैं, लेकिन फिर वही बात क्यों किए हैं या करवाए गए हैं, या वही बात है पावा, जो पावा था उस पावे ने करवाए हैं, बात वही हुई, निकाला उसको भी, मिकी ऑर्थर को भी साइड पे कर दिया, जो उसके पास अख्तियार ही नहीं था उसको भी उसने यूज किया और उसने मिकी ऑर्थर को साइड पे बिठा दिया। अच्छा, अब मिकी ऑर्थर ये कहते हैं कि मुझे दुख ये था कि भाई मुझे बुलाता, सीधा सीधा कहता भाई तेरे साथ गुजारा नहीं है, हम हार गए हैं, हमने नए लोग लाने हैं, नई टीम लानी है, तो अल्लाह हाफिज। हर जगह यही होता है, कोई इसमें बुराई नहीं है भाई, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे ये नहीं कहा गया, मुझे जो मेरे खेलते रहे अंडर, हफीज मिकी ऑर्थर के होते भी खेलता रहा, जो मेरे अंडर खेलते रहे उनको ला के मेरे ऊपर बिठा दिया कि ये अब टीम डायरेक्टर है तो आप जो है वो नेशनल अकेडमी में चले जाएं। ये नहीं होता, ये दुनिया के किसी कोने में ऐसा नहीं होता भाई, ये पूरी दुनिया पाकिस्तान नहीं है कि जहां पे किसी को क्रिकेट का ना पता हो या कानून का ना पता हो या किसी और अच्छी बुरी चीज का ना पता हो। वो जो भी हैं वो डिसिप्लिन लोग हैं, वो इस चीज को समझते हैं कि सिस्टम्स किस तरह चलते हैं, क्रिकेट किस तरह चलती है, और जिसपे उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट इस टाइम इंतहाई मायूस कुन है, और वो मायूस कुन इसीलिए है कि वहां पे जो हालात बनाए जा रहे हैं क्रिकेटर्स के लिए वो अच्छे नहीं है, वो साजगार नहीं है। वहां पे आपके प्लेयर्स, आपके कोच, जो मैनेजमेंट जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, तो डेफिनेटली जब वो चीजें होंगी तो फिर आपको इस तरह के मसले मसाइल जो हैं वो होंगे। तो ये वो चीजें थी जो मिकी ऑर्थर ने आज फर्स्ट टाइम बताई हैं कि भाई मेरे साथ हारने के बाद क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन कुछ अच्छी खबरें भी हैं, और वो अच्छी खबर सबसे पहले ये है कि नसीम शाह PSL 9 के लिए 100% फिट हैं, और आज उन्होंने एक SPL के अंदर, या एक आप कह लेंगे अपनी लोकल लीग के अंदर जो है वो एक मैच भी खेला, जहां पे उन्होंने 1 ओवर के अंदर 2 विकेट्स भी ली, और मैंने खुद वो उनकी बॉलिंग देखी, तो आज एक बार फिर नसीम शाह जो है वो इन आउट जो है वो कर रहे थे, और प्रॉपर रिदम के अंदर जो है वो नसीम शाह नजर आ रहे थे, जो कि एक इंतहाई अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। उसके अलावा नाज़रीन थोड़ी सी बात करें तो एक, दो स्टार्स, और दोनों स्टार्स की एक है ख्वाहिश, वो ख्वाहिश क्या है जी? वो ख्वाहिश ये है कि हम दोनों मिलकर खेलें, और वो दो स्टार कौन है? AB डिविलियर्स एंड बाबर आजम। दोनों ने ये कहा कि हम एक दूसरे के खिलाफ जरूर खेले हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ भी खेलना चाहते हैं। अब क्या ये हो सकेगा कभी किसी लीग के अंदर, इंटरनेशनल लीग या BPL या किसी भी लीग के अंदर बाबर आजम और डिविलियर को इकट्ठा खेलने का मौका मिलता है या नहीं मिलता, ये किस्मत की बात है। उसके अलावा बात करें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, दूसरा टेस्ट मैच आज जो है वो जायसवाल ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, और अगर जायसवाल ना होता तो इंडिया का जो चौका था वो उठ गया था। 336 पे 6 खिलाड़ी आउट हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट जो है वो 180 जायसवाल के, अगर 180 निकाल दें तो पीछे मेरे ख्याल में 150 स्कोर ही बचता है। तो इंडिया की टीम जायसवाल के अलावा बैटिंग आज एक बार फिर जो है वो फ्लॉप हो गई है, रोहित शर्मा फ्लॉप हो गए, गिल फ्लॉप हो गए, उसके अलावा जो उन्होंने नए लड़के 2-3 खिलाए हैं वो भी फ्लॉप हो गए। अब अश्विन और जायसवाल जो है वो क्रीज के ऊपर मौजूद हैं, जायसवाल 200 के करीब है, टोटल 336 हुआ है अभी तक, तो पहला दिन भी गुजर चुका है। इंग्लैंड की टीम जो है वो 1-0 से सीरीज भी अभी तक जो है वो नीचे है, तो क्या कल कितने जल्दी जो है वो खेलेंगे, कितने जायसवाल 200 करते हैं नहीं करते। इंग्लैंड की कोशिश ज्यादा से ज्यादा डेफिनेटली ये होगी कि इनको 400 से नीचे नीचे आउट कर लिया जाए। इंडिया की कोशिश ये होगी कि हम जितना ऊपर जा सके जाएं, ताकि इंग्लैंड को जो है वो जल्दी आउट करके मैच के अंदर जल्दी से जो है वो वापस आ सके। उसके अलावा नाज़रीन श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान, एक ही टेस्ट मैच जो आज शुरू हुआ, अफगानिस्तान की टीम ने कोई अच्छी खास परफॉर्मेंस नहीं दी, 198 के ऊपर ऑल आउट हो गई पहले ही दिन, और उसके बाद अभी तक की जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि श्रीलंकन टीम 80 फॉर नन, 80 रन हो चुके हैं, अभी तक कोई खिलाड़ी जो है वो श्रीलंका का आउट नहीं हुआ, तो डेफिनेटली इस टाइम तक जो श्रीलंका की टीम इस टेस्ट मैच के लिए फेवरेट है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच का भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर इंग्लैंड की टीम भी 300 प्लस कर जाती है फर्स्ट इनिंग के अंदर तो फिर ये मैच ड्रॉ की तरफ भी जा सकता है। अगर नहीं कर सकती, जल्दी आउट हो जाती है, तो या फॉलो ऑन हो जाता है, तो उस सूरत में इंडिया जो है वो एक अच्छा कमबैक कर सकता है, और सीरीज को 1-1 बराबर करने का चांस उसके पास हो सकता है। तो ये थी नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।